सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आवाज का के प्रमुख समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के प्रमुख समाचारों में हम बात करेंगे जनपद कन्नौज में डायरी कैलेंडर का वितरण किया गया। दूसरी खबर लेकर हम उपस्थित हैं। आजमगढ़ में क्या कुछ हुआ, जरूर आज के आवाज का के इन समाचारों में आप देखिएगा। और साथ ही साथ सोनभद्र उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर यहाँ निकल कर आई है। जनपद देवरिया से एक खबर है और सबसे बड़ी खबर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर बोध गया से, जहां पर आपको मालूम है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बीटीएमसी अधिनियम 1949। बीटीएमसी अधिनियम 1949 क्या है, जिसके विरोध में वहां पर बौद्ध लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विस्तार से जानेंगे आज के प्रमुख समाचारों में। साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं जनपद गाजीपुर से एक बड़ी खबर निकल कर आई है और वो है चलो गांव की ओर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जनपद गाजीपुर में। इन 5 खबरों को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम तथागत बुद्ध और बाबा साहब के संबंधित लगातार न्यूज और साथ ही साथ अम्बेडकर संदेश लेकर उपस्थित होते रहते हैं। आइए तो शुरू करते हैं आज की प्रमुख समाचार। सबसे पहले बीटीएमसी अधिनियम 1949 ज्ञान भूमि बोध गया बिहार में। यहाँ पर इस अधिनियम के विरोध में लगातार बौद्धिस्ट लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या है बीटीएमसी अधिनियम 1949? इससे पहले कि हम आपको बता दें बीटीएमसी अधिनियम 1949 क्या है, जिसके विरोध में बौद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यानी कि 26 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी यहाँ पर पहुँचते हैं धरना प्रदर्शन में, और वहाँ की जो वस्तु स्थिति है, धरना प्रदर्शन के मुख्य बिंदु क्या है, उसको वहाँ पर कलेक्ट करते हैं और उनके माध्यम से जानकारी मिलती है कि बोध गया मंदिर अधिनियम बीटीएमसी यानी कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी 1949 एक ऐसा कानून है जो बोध गया में सबसे पवित्र बौद्ध स्थल महाविहार पर गैर बुद्धवादी नियंत्रण की अनुमति देता है। बीटीएमसी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में हिंदू और बौद्ध दोनों शामिल है, जहां हिंदू सदस्यों के पास बहुमत में नियंत्रण है। ब्राह्मणों के प्रभाव वाली ये समिति पवित्र महाविहार में गैर बौद्ध प्रथाओं और अनुष्ठानों को लागू करती है, स्थल की पवित्रता का अनादर करती है और बौद्ध आस्था का अनादर करती है। AIBF यानी कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने 17 सितंबर 2024 को भारत सरकार को ज्ञापन दिया था, लेकिन उस ज्ञापन पर जिसमें ये मांग की गई थी, उन तीन बिंदुओं पर विशेष तौर पे उनकी मांग है। आह्वान किया उन्होंने सभी संगठनों से, हजारों की संख्या में जो संगठन है वो समर्थन कर रहे हैं इन मांगों का। वो 3 मांगे क्या हैं ये जानना जरूरी है। नंबर 1, बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को समाप्त करने का समर्थन करें। AIBF ने सभी संगठनों से अपील की है, आह्वान किया है कि बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को समाप्त करने का समर्थन करें, यानी कि इस अधिनियम को समाप्त कर दिया जाए। बीटीएमसी अधिनियम 1949 को समाप्त करने का पुरजोर यहाँ पर मांग कर रहे हैं और यही कारण है वो लगातार पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। बौद्ध संचालित प्रबंधन ट्रस्ट की स्थापना का समर्थन करें, यानी कि बीटीएमसी की जगह पर बौद्ध संचालित यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ बौद्ध लोग हों, वही इस ट्रस्ट के सदस्य और पदाधिकारी हों, ऐसे ट्रस्ट की स्थापना का समर्थन करें। महाबोधि महाविहार को और अधिक अपमान न हो, उस अपमान से बचाने में मदद की अपील यहाँ पर AIBF यानी कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने की है। ये रही खबर ज्ञान भूमि बोध गया बिहार से, जहां पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। महाबोधि महाविहार ज्ञान भूमि बोध गया बिहार। अब आपको बता दें जनपद कन्नौज में डायरी कैलेंडर का वितरण किया गया आज दिनांक 26 फरवरी 2025 को, और इस डायरी कैलेंडर के वितरण में कई साथी जनपद कन्नौज के उपस्थित रहे, जिसमें ज्ञानदेव, देवेंद्र कुमार, अमित कुमार, जसवंत दिवाकर, राकेश कुमार, CL गौतम, शैलेंद्र गौतम, ब्रजेंद्र कमल, कार्तिकेय, अखिलेंद्र प्रताप सिंह, दीपक सिंह, JE संतराम जी, जितेंद्र सिंह आदि साथी उपस्थित रहे और मैं स्वयं भी इस कार्यक्रम में
अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। आजमगढ़ से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। आजमगढ़ में आवाज का BBS 3 आईडासा रमा की एक प्लानिंग है, कार्य योजना है, जिसके तहत एक दिवसीय कैडर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ में भी आज एक कैडर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षक के रूप में परम आदरणीय डॉक्टर P कनौजिया जी संरक्षक आवाज का अपनी गरिमा में उपस्थिति और प्रशिक्षण दे रहे थे। मुख्य सचेतक के रूप में मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर प्रत्येक आवाज का के कैडर में उपस्थित रहते हैं। हालांकि आज एक बड़े कार्यक्रम में मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर शिरकत कर रहे थे, इस कारण इस एक दिवसीय कैडर में सम्मिलित न हो सके। धम्मा हाल तिसरण बुद्ध विहार हरवंशपुर आजमगढ़ में ये कार्यक्रम यानी कि एक दिवसीय कैडर कैंप का आयोजन किया गया और ये आयोजन डॉक्टर प्रमोद गौतम जी, आदरणीय सिमरत बौद्ध जी समेत समस्त आवाज का BBS 3 रमा के पदाधिकारियों के सहयोग से आयोजित किया गया, आवाज का यूनिट आजमगढ़ की ओर से। अगला जो महत्वपूर्ण खबर है वो है सोनभद्र से, जहां पर बुद्ध महोत्सव एवं मेला समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 11वां बुद्ध महोत्सव एवं मेला समारोह का आयोजन किया गया। स्थान गौतम बुद्ध विहार चिरहुली सोनभद्र उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। मुख्य अतिथि के रूप में बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी है। आयोजक कमेटी जो है वो बुद्ध अम्बेडकर सेवा समिति चिरहुली की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर के साथ टीम में विजय कुमार राव, आशीष जी, संग दर्शन, एकता कश्यप, जयप्रकाश जी आदि लोग उपस्थित रहे। जनपद देवरिया में भी आवाज का डायरी कैलेंडर का वितरण किया गया। मोहन जी बौद्ध जी जो कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष आवाज का देवरिया के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलाया गया। इसके बाद हम आपको बता दें जनपद गाजीपुर में एक बड़ी खबर निकल कर आई है। चलो गांव की ओर कार्यक्रम, जैसा कि आपको मालूम है विभिन्न जनपदों की ये फ्रंट प्रयास रहता है, कोशिश रहती है कि वो गांव-गांव जाकर लोगों को अंबेडकर मिशन को समझाने का कार्य करें। इसी क्रम में जनपद गाजीपुर में आज यानी कि 26 फरवरी 2025 को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदरणीय वीरेंद्र प्रताप सिंह, आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी, आदरणीय संतोष कुमार भारती जी, इन साथियों ने ग्राम बीकापुर गाजीपुर सदर ब्लॉक में जो कि आता है वहां पर लोगों का मार्गदर्शन किया और अंबेडकर मिशन पर परिचर्चा की। सामान्य साथियों, ये महत्वपूर्ण खबरें लेकर आज हम उपस्थित हुए थे। आपने अंत तक सभी खबरों को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद। मिलेंगे नए वीडियो में, नए समाचारों में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।